इसको सोते में सब कुछ इंसानों की, मुसलमानों की निशाते सानियां नजर आ रही है। इसको सोते में पाकिस्तान की बेहतरी नजर आ रही है। इसको सोते में सारे मामलात। इसको जब बताओगे भाई महंगाई है तो कहता है हाँ बेल्जियम में कम है, बेल्जियम से मुकाबला कर लो। अबे ये बेल्जियम किधर है? इसकी माँ का बेल्जियम मारूं? जब इलेक्शन लड़ा था तो बताया था कि बेल्जियम की मिसालें देगा हमको। अभी इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? टाइम ज्यादा हो रहा है। इस वक्त कहाँ होश में होंगे? एफएटीएफ का जो ड्रामा हो रहा है, ये रोजाना कहते हैं निकलने वाले। मैं आपको आज एक जुमला पहले बता दूं, 30 जून 2022 से पहले पाकिस्तान के बाहर निकलने का कोई इम्कान नहीं है। ये जो बातें कर रहे हैं कि एक मीटिंग होने वाली है, दूसरी मीटिंग होने वाली है, उसमें कुछ नहीं होने वाला। बरतानवी जरीदा, मारूफ बरतानवी जरीदा गार्डियन लिखता है इमरान खान इज क्रशिंग द पुअर, यानी इमरान खान गरीबों को कुचल रहा है। तो सर तस्वीर ये पेश की थी कि ये जनाब प्रियंका चोपड़ा की शक्ल की मईशत है, लेकिन अंदर से प्रेम चोपड़ा निकल के आ गया। डॉलर 170 का हो गया भले, 172 का हो गया भले, तिजारती खसारा बढ़ गया भले, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया भले, मुल्क की मईशत दबाव का शिकार भले, लोग गुर्बत की लकीर से नीचे भले, मुल्क की मईशत का तकरीबन बेड़ा गर्क हो गया भले। कि जब इनकी हुकूमत ने पाकिस्तान को यूरोप बनाने की बजाय एशिया में भी सबसे पीछे कर दिया, लोग अब चिल्ला उठे कि बहुत बदली टीम, अब कप्तान बदलने की बारी है। नरेंद्र मोदी वहां पे जाके कमिटमेंट्स कर लेते हैं, उनको पैसा मिल जाता है कोल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड आ जाता है, और हम यहाँ पे पौधे लगाते रहते हैं और ये चीजें करते रहते हैं, सानू कोई पूछता कोई नहीं। 3 साल हो गए हैं कर्जे विरासत में मिले, खुद 30,000 अरब के कर्जे 47,000 अरब पे पहुंचा दिए। इसका जिक्र नहीं करना। साबका हुकूमतें डॉलर कंट्रोल करती थी, लेकिन उन्होंने डॉलर ना कंट्रोल करके बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क का, मईशत का और अवाम का। इसका है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहूंगा कि न महंगाई कम होने को आ रही है, न डॉलर का रेट थम रहा है, न तिजारती खसारा जो है उसके दरमियान जो एक शगाफ है वो कम हो रहा है, ये खलीज बढ़ती ही जा रही है। मईशत सुस्त रवि का शिकार है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, मुल्क माशी मसाइल का सामना कर रहा है। लेकिन जिन लोगों ने फैसले करने हैं वो मुस्तकिल एक ही बात कर रहे हैं। डॉलर 170 का हो गया भले, 172 का हो गया भले, तिजारती खसारा बढ़ गया भले, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया भले, मुल्क की मईशत दबाव का शिकार भले, लोग गुर्बत की लकीर से नीचे भले, मुल्क की मईशत का तकरीबन बेड़ा गर्क हो गया भले। तो मसला यह है कि हर बात पे भले भले, आईएमएफ के साथ टॉक्स तातुल का शिकार भले। मैं कहता हूं भाई किसी चीज पे तो ये कह दो कि भाई संजीदगी से मामलात को देखना है। इतना अरसा आईएमएफ के पीछे भाग रहे हो, वर्ल्ड बैंक कहां गया? वर्ल्ड बैंक भी तो था ना, बैन अल-अक़वामी तरक्याती इदारा, नाम उसका वर्ल्ड बैंक है। तो आपके मुल्क के अंदर तरक्याती मंसूबे क्यों तातुल का शिकार है? भले, क्योंकि सीपैक ने आपके डैम बनाने थे, लेकिन सीपैक से डैम वैम तो कुछ बना नहीं। भले नहीं, मेरा दिल रो रहा है ना, मैं आखिरकार एक पाकिस्तानी हूं यार, मुझे तकलीफ होगी 10-10 रुपया इकट्ठा करके मेरा डैम बनाना था। क्यों आपने 10-10 रुपया इकट्ठा करके डैम नहीं बनाया? आपने खाली, मैं आपको वही बता रहा हूं, कोई पूछ नहीं है इस मुल्क के अंदर। कराची हांगकांग बन जाएगा, लेकिन कराची तो मुसिल तिकरत की तस्वीरें पेश कर रहा है। भले, सड़कें टूटी हुई हैं कराची की, बुरा हाल है। कूड़ा प्रोड्यूस करने वाले जो हैं ममालिक में और शहरों के अंदर सर फहरिस्त जो ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान। एनवायरमेंटल डिजास्टर जहां आया वहां पाकिस्तान। भले, 5 दरियाओं के मुल्क में टैंकरों से पानी आ रहा है। भले, मतलब मैं आज फुल मूड में हूं कि मैं खिंचाई लगाऊं आप लोगों की। यार कोई शर्म है चीज होती है, अपने आप को अंडरस्टैंड करो, अपनी हैसियत को समझो। ये क्या मजाक बनाया हुआ, यकीन करो। आपको क्या लगता है कि अंग्रेज बेवकूफ हैं? नहीं, आप बोलोगे कि आप तरक्की कर रहे हो तो वो मान जाएंगे। आप कहोगे हम बहुत आगे निकल गए तो हम मान जाओगे। आप खुद कोई बेवकूफ बनाओगे खाली। देखें बेसिकली क्या होती है, पाकिस्तान की हुकूमत हो गई, पाकिस्तान के जो मैं कहूंगा इंटेलेक्चुअल्स हो गए, ये बिल्कुल वैसे काम कर रहे हैं जैसे वो बच्चा जो क्लास में फेल हो जाता है ना, तो अवाम माई बाप होती है ना,
मुल्क की माई बाप अवाम होती है, ठीक है। तो जैसे वो माँ बाप के सामने जाकर टोपी ड्रामे करता है ना, रिपोर्ट कार्ड छुपा लेता है पीछे, बेटा इम्तिहान कैसा हुआ, अब्बा बहुत अच्छा हुआ, अम्मी पूछती हैं बेटा इम्तिहान में क्या बना, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा पर्चा करके आया हूं। फिर होता क्या है कि साल के आखिर में जाहिर बात वही होना होता है, माई बाप को तलब किया जाता है, स्कूल बच्चे का कच्चा चट्टा खा खोल के पेश किया जाता है, ये तुम लोगों के माशी मसाइल हैं, ये तुमने हल निकालने की कोशिश की, 0/0 तुम्हारे बच्चे की कारकर्दगी है। तो फिर अवामुन नास से मुंह खोल के खड़ी होती, ये क्या हुआ। ये वही होता है बिल्कुल, जैसे वो फेलियर, नालायक, निठल्ला, निकम्मा बच्चा माँ बाप को बेवकूफ बनाता है, इसी तरह हमारे यहाँ जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स के अंदर होते हैं वो अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। इन लोगों की जो नज़र उतार रहा हूं, जो ऐसी तैसी कर रहा हूं, उसी एक बात को, उसी एक नज़्बुलैन को शायद ले करके मारूफ बरतानवी जरीदा गार्डियन भी आगे चला है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसने तब्दीली के इस चुनतखिब या कठपुतली वज़ीर आज़म को बिल्कुल बेनकाब, बिल्कुल एक्सपोज, बिल्कुल नेकेड, बिल्कुल उरियां फरमा दिया है। बरतानवी जरीदे गार्डियन की ये स्टोरी इमरान खान की उस एक तब्दीली का अहाता करने की एक, जिसको कहते हैं कामयाब तरीन कोशिश है। सबसे बड़ी बात यह कि ये स्टोरी इस्लामाबाद से फाइल हुई है, ये स्टोरी पाकिस्तान से फाइल हुई है। इसकी हेडलाइन इतनी खतरनाक है जिसे सुन करके, जिसे पढ़ करके इंसान का दिल दहल जाए, अगर वो इंसान हो, वो यूथिया या कोई बहुत ही बड़ा नहीं होना चाहिए, आप समझें। हेडलाइन बता रही है इमरान खान इज क्रशिंग द पुअर। इमरान खान गरीबों को कुचल रहा है, इमरान खान गरीबों का सफाया कर रहा है, कला कमा कर रहा है। आगे लिखता है एंगर राइजेज एज इन्फ्लेशन ग्रिप्स पाकिस्तान। अवाम में इश्तियाल बढ़ रहा है जैसे जैसे महंगाई का जो है वो एक तूफान, एक सैले रवां अवाम को जकड़े हुआ है। इसी तरह की सारी कहानियां इस एक स्टोरी में हैं, जिसकी बुनियाद पर गार्डियन का ये नुमाइंदा, यानी बाल्फाज दीगर गार्डियन खुद ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तानी पीएम, दिखावे के पीएम, कपड़े के वजीर आजम, चुनतखिब वजीर आजम, सेलेक्टेड वजीर आजम, कठपुतली वजीर आजम इमरान खान पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। इस मुल्क पर एक आंख का आदमी वजीर आजम है जिसको पता ही नहीं है कि मेरी बारात जा कहां रही है। मगरिब के बाद वो आदमी कोई इंटरव्यू देने की पोजीशन में है। तो सर तस्वीर ये पेश की थी कि ये जनाब प्रियंका चोपड़ा की शक्ल की मईशत है, लेकिन अंदर से प्रेम चोपड़ा निकल के आ गया। तो सर ये जरा मुझे बताइएगा कि ये क्या हुआ है पाकिस्तान की मईशत का। देखिए, मईशत का ऐसा है कि इस वक्त खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है कि जी हम डायलॉग कर लेंगे, हम दहशतगर्दों से डायलॉग करके उनके साथ सुलह कर लेंगे, बड़ा मजा आएगा, हम दोस्त बन जाएंगे। ये एंडोर्समेंट कहीं से भी नहीं है, खुद ही खुश हो रहे हैं हम। फाते काबुल भी हम खुद ही बन गए, डिस्को डांस हमने शुरू कर दिए। फिर मतलब ये कि हमें पता नहीं, हमें बैलेंस नहीं पता, हमें किसी को पता ही नहीं नेशनल नैरेटिव क्या है। जबकि नेशनल नैरेटिव जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुई कि अमेरिका से बिगड़ गई। आपको खुद पता होगा कि आईएमएफ हमें मुंह नहीं लगा रहा, हम जगह जगह कहते फिर रहे हैं कि ये आईएमएफ से हमारी बात हो गई, डन हो गया, ओके हो गया, लेकिन आईएमएफ तो आगे से नहीं बोला कि मैंने डन कर दिया, ओके कर दिया। मैंने तो कोई ऑफिशियल बयान नहीं देखा। तो ये क्या ड्रामा है, ये क्यों आवाम को झूठ बोल रहे हैं, हम हर शर्त मान गए ये वो, जबकि एफएटीएफ बड़ी क्लियरली कह रही है कि कानून के जो इदारे हैं उनकी रसाई होनी चाहिए उन लोगों तक जो इस तरह के जराइम में शामिल हैं। मुझे थोड़ा बताएं ये क्या है, ये वजाहत से थोड़ा बताइएगा। लेकिन एफएटीएफ का जो ड्रामा हो रहा है, ये रोजाना कहते हैं निकलने वाले। मैं आपको आज एक जुमला पहले बता दूं, 30 जून 2022 से पहले पाकिस्तान के बाहर निकलने का कोई इम्कान नहीं है। ये जो बातें कर रहे हैं कि एक मीटिंग होने वाली है, दूसरी मीटिंग होने वाली, उसमें कुछ नहीं होने वाला। 30 जून 2022 से पहले पाकिस्तान को वहां से निकालने की बात नहीं होगी, नंबर एक। दूसरी बात मैं बता दूं कि जब वो हम ये कह देंगे कि हमने सारे मुतालबात पूरे कर दिए, वो बातें भी पूरी कर दी जो कि गलत थी, नहीं करनी चाहिए, वो भी हमने कर दी, तो फिर एक वफ्द आएगा एशिया पैसिफिक ग्रुप का जिसका भारत वाइस चेयरमैन है। वो ये कहेंगे जी आपने तो कह दिया है, जरा आके हम देख तो लें, पाकिस्तान का एक दौरा तो कर लें, यहाँ के चेक करेंगे कि जी ये आपने किया है या आपने झूठी रिपोर्ट दे दी है। वो रिपोर्ट फिर वहां जाएगी, उसके बाद ये सारा चीजें होने वाली हैं। तो ये जो अभी 2 हफ्ते पहले भी कह रहे थे मीटिंग होगी, फैसला होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कि जब इनकी हुकूमत ने पाकिस्तान को यूरोप बनाने की बजाय एशिया में भी सबसे पीछे कर दिया कि कप्तान फील्डिंग तब्दील करता रहा, यही वजह है कि लोग अब चिल्ला उठे कि बहुत बदली टीम, अब कप्तान बदलने की बारी है। इमरान खान ये मुल्क वनडे समझ के खेल रहे हैं। अगर उस्मान बुज़दार मेरिट था तो फिर मेरिट कल्ला ही हाफिज है।
IMF को डील करते हैं, कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, मईशत का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। TLP को डील करते हैं, अमन व अमान और रियासत की रेट का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। खाने पीने की अशिया पर टैक्स लगा दिया जाता है, बिजली गैस महंगी कर दी जाती है, लेकिन कार माफिया को फ़ायदा पहुँचाने के लिए टैक्स कम कर दिया जाता है। हुकूमत की इन तरजीहात पे जो अमली इकदाम हैं वो मेरी अकल से बाहर हैं। फिर एक निकम्मे शख्स की तरह हर बात की जिम्मेदारी दूसरों पर डाली जा रही है। अपने करियर में हमने देखा कि डिलीवर करने वाला कभी उज़र नहीं पेश करता, बल्कि कारकर्दगी दिखाता है। या हर चीज़ साबका हुकूमतों पे। क्या आप भी किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं? आप किस मर्ज की दवा हैं? 3 साल हो गए हैं कर्जे विरासत में मिले, खुद 30,000 अरब के कर्जे 47,000 अरब पे पहुंचा दिए। इसका जिक्र नहीं करना। साबका हुकूमतें डॉलर कंट्रोल करती थी, लेकिन उन्होंने डॉलर ना कंट्रोल करके बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क का, मईशत का और अवाम का। पहले हम जिसको चाहते थे चोर कह देते थे, लेकिन इस हुकूमत ने इन सबको एड़ी चोटी का जोर लगा कर भी बेकसूर साबित करवा दिया। अब हम किस मुंह से उनको कहें कि उन्होंने करप्शन की है? अब देखिए ना कि हमारी जो रियासत है और इमरान खान साहब ने जो किया, उन्होंने एब्सोल्युटली नो कह के इसको एक अनडिप्लोमेटिक टर्म के तौर पे लिया जा रहा है पाकिस्तान में कि इमरान खान साहब, सारी ऑपोजिशन तनकीद कर रही है कि जी इमरान खान ने एक इंटरव्यू में ये क्यों कहा एब्सोल्युटली नो। इसकी हमें बहुत ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ी है। अनफॉर्चुनेटली नरेंद्र मोदी वहां पे जाके कमिटमेंट्स कर लेते हैं, उनको पैसा मिल जाता है कोल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड आ जाता है और हम यहाँ पे पौधे लगाते रहते हैं और ये चीजें करते रहते हैं, सानू कोई पूछता कोई नहीं।